दोस्तों, आपके अपने शो योर टाइम योर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 28 नवंबर 2020 यानी शनिवार को अमरोहा के एएसएम मॉडर्न एकेडमी खाता में मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि शिक्षा जगत से जुड़ी एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें आपके मोबाइल में तत्काल मिलती रहें तो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एएसएम एकेडमी खाता में छात्र छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति का बखान करने वाले मनमोहक कार्यक्रम सभी को खूब भाए। कार्यक्रम को शिक्षा विभाग की मिशन शक्ति टीम की प्रभारी अनीता चमोली, सदस्य प्रीति चौधरी, शिक्षक धर्मवीर ज्योति विश्नोई ने विचार व्यक्त करते हुए छात्राओं का आह्वान किया कि वह शिक्षा पाकर अपने आप को हर तरह से सक्षम करें और अपने आत्मसम्मान और स्वावलंबन के लिए खुद आगे आकर समाज में नई मिसाल कायम करें। स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी रंगोली, भाषण व कविता के माध्यम से नारी शक्ति का बखान किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या आभा रस्तोगी ने सभी का आभार व्यक्त किया। नजर झुकाकर नहीं, नजर उठाकर चलो। रास्ते नहीं, अपनी सोच बदलो। रास्ते नहीं, अपनी सोच बदलो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी चांद जैसा ना बनना। जिंदगी में कभी चांद जैसा मत बनना, क्योंकि उसे तो सब घूर घूर कर देखते हैं, बल्कि सूरज जैसा बनना, जिसे घूरने से पहले ही सब अपनी नजरें झुका लेते हैं, सब अपनी नजरें झुका लेते हैं। मिशन शक्ति है। मैं आज आप सबके समक्ष अपने विचार विमर्श करना चाहती हूँ। नहीं सहना है और अपमान, नहीं सहना है और अपमान और ना ही अत्याचार। मिशन शक्ति का यही है मुख्य विचार। महिलाओं व बालिकाओं को अपने मान सम्मान तथा स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बलरामपुर के पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिशन शक्ति की शुरुआत की। महिलाओं व बालिकाओं के
सुरक्षा की भावना को और अधिक प्रबल बनाने के लिए, मिशन शक्ति को और अधिक प्रबल बनाने के लिए हमारे देश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विशेष काम कर रहे हैं। यह अभियान महिलाओं व बालिकाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आजकल महिलाओं के साथ अभद्रता पर पराघात हो रही है। हम आए दिन रोज टीवी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई या दहेज के लिए महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया गया। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन हम टीवी या न्यूज़पेपर में यह ना पढ़ते हो कि महिलाओं के साथ अभद्रता पर समाचार ना आया हो, ना हमने पढ़ा हो। क्या हम अपने आधुनिक युग में केवल पुरुषों को ही रखना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर हम महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी में वृद्धि हो रही है। कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न एवं तलाक जैसे अपराध आज भी हमारी सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन पहले बृहस्पतिवार को 935 केसेस पर तुरंत कार्रवाई हुई। साथ ही वुमेन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ी महिलाओं से जुड़ी घरेलू हिंसा पर भी कार्रवाई की गई। All 7 times stand up 8. Oh women, be strong and change the fate. The modern era is the era of women empowerment. The women are suitable for every action of every sphere of action. It can either be sports, exploration, and any field. Women have completely proved their mettle all spheres in research and development, medical and science, and what not. Women have set higher standards than women. Now I would like to add a slogan: never respect the opinion which disrespect the woman. What I say? Never respect the opinion which disrespect the woman. Empowering women is very necessary for gender equality, or we can say that gender equality is very necessary for empowering women. And India is still a developing country, and its economic status is bad because it is a male-dominated country. Actually, men think that women are made for only holding the household responsibilities, but it is wrong. Because if women can cook, why men not? If women can wash the clothes, why men not? So, women empowerment is the key to strengthen their participation in decision making, which is very important key for socio-economic development. क्या हूँ मैं, कौन हूँ, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई इस समाज की रस्मों को जाना, पहचाना और अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती चिंगारी हूँ। मत छेड़ो, जल जाओगे, मैं दुर्गा के रूप में नारी हूँ। आदरणीय अतिथिगण महोदय, प्रधानाचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्राची गोला एएसएम मॉडर्न की ओर से कक्षा 9 की छात्रा आपके सम्मुख महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार, और समाज में उन्हें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सक्षम बनाना, उन्हें ये अधिकार देना कि वे समाज में सर उठाकर चल सकें, यही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। फैलाने दो, कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। कलियां जो तोड़ी तुमने, तुम फूल कहाँ से लाओगे? कलियां जो तोड़ी तुमने, तो अब फूल कहाँ से लाओगे? बेटी की हत्या कर अब बहू कहाँ से लाओगे?
माँ धरती पर आने दो, उनको भी लहराने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। माँ दुर्गा की पूजा कर, माँ दुर्गा की पूजा कर, भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वह भक्ति तुम्हारी जो बेटी को मार गिराते हो। लक्ष्मी को जीवन पाने दो, घर आंगन दमकाने दो, बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। बंद करो उनकी हत्या, अब जीवन ज्योत जलाने दो। लोग कहते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता, लोग कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता। बेवकूफ हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो समझते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता, क्योंकि बेटियों के बिना कोई घर नहीं होता। Should be awakened to their rights. As all of you know that we have so many rights, but there are so many women who are not getting the facilities which should be given to them. ठीक है? Women are the backbone of society, and so without the progress of women, no society can progress in the true sense of the word. Women are the pillars of society. Generally, it is considered men for the field and women for the home. But now the definition is going to be changed, and so we must also realize our inner self. There is the potential need that we must have to realize what we are. And it is also very happiness to see that the boys have also participated in this program, and it is also a very great good step. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम एक सोच परिवर्तन कार्यक्रम है, मनोवृत्ति का परिवर्तन का कार्यक्रम है, जागृति का कार्यक्रम है कि हम किस प्रकार से इस समाज में, इस प्रदेश में, इस देश में बालिकाओं को, महिलाओं को एक सुरक्षा का भाव उनमें जागृत कर पाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाएं, बालिकाएं समाज का आधा हिस्सा होती हैं, महत्वपूर्ण अंग हैं, सृजन का, त्याग का, समर्पण का, प्रेम का प्रतीक हैं। परंतु आज़ादी के 70-72 साल बाद भी आए दिन हम अखबार में, टीवी में देखते हैं कि वे सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें हमारे समाज का दोष है, सभी का इसमें बराबर का दोष मानता हूँ मैं। कहीं ना कहीं जो हमारी मनोवृत्ति रही है, पुरुषवादी जो सोच है, उसकी मनोवृत्ति रही है, वह भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन साथ साथ बालिकाओं, महिलाओं का भी इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी को मैं इस पर अंकित करता हूँ। कहीं ना कहीं बालिकाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है, मनोबल की कमी होती है। वे नहीं समझ पाती कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। ये कार्यक्रम इसी सोच को पैदा करना है। बच्चों, ये एक लड़की का इंतजार रहता है कि उनको भ्रूण में ही उनकी हत्या कर दी जाती है कि बेटी है तो उसको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। अब बात है मिशन शक्ति की कि कैसे उसको परिवर्तित किया जाए मानसिकता को। तो बेटियों, मेरी बच्चियों, आपको खुद ही अपने आप को समझना होगा, आपके अंदर जो शक्ति है उसको पहचानना होगा, क्योंकि ये कदम आपके कभी रुकने नहीं चाहिए। एक कविता के माध्यम से आपको पहुंचाती हूँ बात कि अगर आप खुद को पहचान लेंगी तो कोई भी आपको आसमान में पहुंचने से नहीं रोक सकता। तो मेरी कविता जिसका शीर्षक कदम जो ना रुके कभी। वो गिराते रहे मुझे हर पल, वो गिराते रहे मुझे हर पल, सुनाते रहे नाकामियों के किस्से हर पल। वो गिराते रहे मुझे हर पल, सुनाते रहे नाकामियों के किस्से हर पल। मतलब कि लड़कियों को ये कहा जाता है आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती, है ना। वो गिराते रहे मुझे हर पल, सुनाते रहे नाकामियों के किस्से हर पल, पर इतना मुझे भी आता है मैं अपने अंदाज से उन्हें चौंकाती रही हर पल। वो कहते थे ना कर पाएगी तू, वो कहते थे ना कर पाएगी तू, कुछ कदम में ही रुक जाएगी तू, पर मैं चलती रही बिना रुके, कहती रही खुद से एक दिन मंजिल जरूर पाएगी तू, एक दिन मंजिल जरूर पाएगी। पायलट बनना है या किसी ऐसी पोस्ट पर जाना है जो जहां पर पुरुष ही अधिक जाते हैं, तो दुनिया वाले आप पर हंसेंगे भी।
वो हंसते हैं मुझ पर तो हंसने दो, वो हंसते हैं मुझ पर तो हंसने दो, कांटे बुनते हैं राह में तो बुनने दो। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, देख उन्हें करते रहो ऐसा ही, बस मेरा ख्वाब न भूलो कि लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, समझे? अब जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं तब वही लोग ये कहते हैं, देखो हमारी बेटी ने ये करके दिखाया, या वो हमारे साथ पढ़ती थी, देखो आज वहां पर है। वो अब मिसालें देते हैं मेरी, वो अब मिसालें देते हैं मेरी, हर बात में तारीफ करते हैं मेरी। महफिल में जो चटकारे लेते थे कभी, अब हर बात में हिम्मत की दाद देते हैं मेरी। तो इसलिए ही तो बच्चों मैं कहती हूँ कि वो जो थे अच्छे ही थे जिन्होंने आपकी आलोचना की, वो जो थे अच्छे ही थे, कांटे रहा के भी अच्छे ही थे, मुकम्मल हुआ ख्वाब मेरा उनकी ही बदौलत, रास्ते जो मिले वो अच्छे ही थे, रास्ते जो मिले वो अच्छे ही थे। तो बच्चों आपको अपने कदम नहीं रोकने हैं, आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी आलोचना मिलती रहे और ये कहा जाए कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं, आपको अपने कदम नहीं रोकने हैं। कभी नम आंख ये उसकी जगत वालों नहीं दिखती, कभी नम आंख ये उसकी जगत वालों नहीं दिखती, डरे हालात से कमजोर वो इतनी नहीं दिखती, डरे हालात से कमजोर वो इतनी नहीं दिखती, इरादों पर भरोसा है उसे अपने सुनो दुनिया, इरादों पर भरोसा है उसे अपने सुनो दुनिया, छिपी नाजुक बदन में दुर्गा शक्ति की नहीं दिखती, छिपी नाजुक बदन में शक्ति दुर्गा की नहीं दिखती। ये शक्ति है आपके अंदर जो आपको पहचाननी है, एक दुर्गा है आपके अंदर जिसको आपको पहचानना है, अंतर्निहित शक्तियां आपकी विकसित हो जाए, यही मिशन शक्ति का उद्देश्य है। इसी वजह से हम आए हैं कि आपको कोई भी मजबूत नहीं करेगा प्यारे बच्चों, आपको स्वयं ही अपने आप को सबल करना है, सक्षम करना है और इस समाज में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। Overall, being us all the part of this mission, as your teachers, your friends and our guests have already told you that why this mission is needed. But here I want to raise some questions because already we have talked about a lot about this all. That why it is needed. इतने सालों से 18वीं सदी से बराबर प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी आज ये क्वेश्चन क्यों उठता है? क्यों क्वेश्चन उठता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों नहीं हम ये कहते हैं कि बच्चों को बचाओ और बच्चों को पढ़ाओ, बचपन बचाओ, युवावस्था को बचाओ, किशोरावस्था को बचाओ, बच्चों में अच्छे संस्कार बनाओ? क्यों आज भी ये जरूरत है? ये तो हमारे अंदर पिछड़ापन नहीं लगता कि आज हम इस 21वीं सदी में बैठकर भी ये बात कहते हैं कि बेटी बचाओ? इतनी लाचारी क्यों? हमारी सोच में ये लाचारी बसती चली जा रही है जिसे हमें दूर करना है। मैडम, मेरी टीम और प्यारे प्यारे बच्चों, हम आज आपके बीच में, हालांकि यहाँ पर जब हम आए बहुत सारे जगह हम और भी छोटे छोटे प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं, और आपके बीच में पहुँच के लगा कि मिशन शक्ति शुरू हो चुकी है। हम जगह जगह गए, बच्चों को देखे, बच्चों से मिले, और शायद ये पहला स्कूल जहाँ मिला जहाँ हमारी मिशन शक्ति में बॉयज का इतना बड़ा सहयोग दिखाई दिया। बहुत अच्छा लगा। हम जहाँ भी जाते हैं, जा रहे हैं, पिछले एक वीक से हम चल रहे हैं। आपको वैसे तो पता होगा मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है, अभी बच्चों ने बहुत ने बताया कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने 17 अक्टूबर से शुरू किया था, जब नवरात्रे शुरू हुए थे, क्योंकि नवरात्रों को हम किसकी उपासना मानते हैं? शक्ति की उपासना मानते हैं। तो उद्देश्य उनका यही था कि बच्चियां, महिलाएं इस शक्ति को समझें और उसके जो बेटर हाफ है, जो पार्ट है दूसरा, जो हमारी इस प्रकृति में 50% है पुरुष और 50% महिलाएं, वो भी ये पहचानना शुरू करें कि जो हमारे साथ में है, जिसे आज तक अपने से कम आंकते आए हैं, नहीं, ये शक्तिशाली ज्यादा है। और ये रीजन है कि वो शक्तिशाली ज्यादा हैं, इसीलिए पुरुष उन्हें दबाते चले आए।
बट वो समय आ गया है कि अब हमें दमना नहीं है, बराबरी का हिस्सा हमें चाहिए और लेना है और